14 फरवरी सन 2019। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा हाईवे के ऊपर एक ब्लास्ट होता है और इस धमाके के बाद पूरे भारत को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि इस अटैक के अंदर भारत के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानियों ने इस हमले को अंजाम दिया और कैसे हिंदुस्तान ने अपने 40 जवान के शहीद का बदला पाकिस्तान से लिया। अपनी फौज कश्मीर से लेके निकल जा, अब नहीं निकलेगा तो तुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। 14 फरवरी सन 2019। इस दिन जम्मू कश्मीर की पुलवामा घाटी के अंदर भी एक नॉर्मल तरीके से ही चहल पहल थी और इस दिन सीआरपीएफ के करीब 2400 जवानों को अपने कैंप के ऊपर पहुंचना था। सीआरपीएफ के ये जवान अपनी छुट्टियां खत्म कर दोबारा अपनी ड्यूटी के ऊपर लौट रहे थे, लेकिन इन दिनों क्या था कि भारी बर्फबारी और काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से सोल्जर्स को अपने कैंप तक पहुँचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जहाँ पर इन लोगों को जाना था वहाँ पर इन्हें करीब 6 दिन पहले ही पहुँचना था, लेकिन इस मौसम की बगड़ की वजह से इन्हें 6 दिन के बाद अपने कैंप पर जाने का मौका मिल पाया। अब वैसे तो सोल्जर्स को आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस दिन क्या हुआ कि सोल्जर्स की ज्यादा तादाद होने की वजह से नॉर्मल बसेस को भी इसमें लेना पड़ा। अब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय ग्रुप को इस काजीगुंड से होकर गुजरना था। इस हाईवे के आगे 2 ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर टेररिज्म का खतरा हमेशा ही बना रहता है और ऐसी जगहों का मुआयना करने के लिए आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी इसका सर्वे करती है और उस दिन भी ठीक ऐसा ही कुछ किया गया था। लेकिन यहाँ से इन सीआरपीएफ के सोल्जर्स को निकालने के बाद आगे पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट इस काफिले का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इन दोनों आतंकियों का नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे और इन दोनों को ही पाकिस्तान में बैठे इनके आका ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। और 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर हबीर को ये पता चल चुका था कि NH-44 हाईवे के ऊपर से सीआरपीएफ का एक बड़ा ग्रुप इस हाईवे पर से निकलने वाला है और ये लोग इस आतंकी हमले को 5 दिन पहले से ही अंजाम देने वाले थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते वहाँ से कोई भी कॉन्वॉय सीआरपीएफ का काफिला नहीं निकला था और इन लोगों में काफी ज्यादा जोश भरा हुआ था इस हमले को अंजाम देने के लिए। और जब इन्हें पता चला कि आज के दिन इस हाईवे के ऊपर से कॉन्वॉय सीआरपीएफ का काफी बड़ा काफिला निकलने वाला है, तो ये लोग और भी ज्यादा उत्साह में आ गए। और शाकिर बशीर जो था ये एक हिंदुस्तानी था जो कि जम्मू कश्मीर में रहा करता था। अब शाकिर बशीर के घर से इस हाईवे पर निकलने के लिए 3 रास्ते थे, जिनमें की 2 पर तो पुलिस की भारी नाकाबंदी थी और तीसरा वाला जो रास्ता था उसके ऊपर बिल्कुल ही कच्चा रास्ता था और जिसके ऊपर पुलिस की बिल्कुल भी निगरानी नहीं थी और जिस वजह से आदिल दोपहर के करीब 2 बजे अपने दूसरे आतंकवादी साथी के साथ एक नीले कलर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। 1 घंटे की लंबी ड्राइविंग करने के बाद 3:10 पर ये दोनों ही एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हाईवे सिर्फ आधा किलोमीटर ही दूर था। अब ये वो जगह थी जहाँ से आदिल को इस प्लान को अकेले ही अंजाम देना था, क्योंकि यहाँ से शाकिब दोबारा लौटने वाला था। जिसके बाद आदिल गाड़ी से उतरता है और अपने हाथ से घड़ी उतार कर शाकिब को देता है और कहता है कि ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा और शाकिब को खुदा हाफिज बोलकर वो गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। अब आदिल ने अपनी इस गाड़ी के अंदर 200 किलो RDX भर रखा था, जिसे कि ये सीधा ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हाईवे के ऊपर दौड़ाने लगता है। अब आदिल के पास एक पिस्तौल भी थी ताकि वो इस प्लान में अगर नाकामयाब हो जाए तो जवानों के हाथ लगने से पहले वो खुद को गोली मार ले। और दूसरी तरफ से सीआरपीएफ का कॉन्वॉय ग्रुप भी पुलवामा के इस जगह पर आ पहुंचा था और जब इस जगह पर कॉन्वॉय का ग्रुप चल रहा था तब उन्हीं में बसों में जो सोल्जर्स बैठे थे वो सोल्जर्स देख रहे थे कि उनकी तरफ एक नीले कलर की गाड़ी काफी तेजी से आ रही थी और इसी हाईवे के ऊपर तैनात आरओपी के एक मोहन लाल नाम के एक सोल्जर थे जो कि अपनी राइफल को उठाकर इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग चालू कर देते हैं। लेकिन तब तक वो गाड़ी सीआरपीएफ की करीब 5वें नंबर पर चल रही बस से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद की काफी ज्यादा बड़ा एक धमाका होता है जिससे कि वो 5वें नंबर की बस थी उसके तो चिथड़े उड़ जाते हैं और उसके आसपास जो गाड़ियां चल रही थी उनके भी परखच्चे उड़ जाते हैं और धमाका इतना भयानक था कि इसकी धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी थी और जो घर इनके आसपास थे उनके तो घर की खिड़कियां ही टूट गई। इस धमाके में आरोपी ऑफिसर मोहन लाल के साथ करीब 40 जवान सीआरपीएफ के भी शहीद हुए और पिछले 30 सालों में पाकिस्तान का ये पहला ऐसा हमला था जिसके अंदर की भारत के इतने सारे सोल्जर्स एक साथ मरे और वो भी इतने बेरहम और भयानक तरीके से। और 200 किलो RDX का ये धमाका इतना भयानक था कि सोल्जर्स के हाथ पैर के टुकड़े तो मिले ही नहीं और इस धमाके के बाद सोल्जर्स के मिले तो सिर्फ और सिर्फ उनके जूते, उनके मोबाइल फोन और इस हमले के
बाद जैसम मोहम्मद पाकिस्तान का जो आतंकवादी है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली और जैसम मोहम्मद ने इंटरनेट पर एक वीडियो आदिल की रिलीज की जिसके अंदर की उसने कहा था कि वो ये प्लानिंग सन 2018 से ही कर रहा था और उसने ये कहा कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक मैं जन्नत में पहुंच चुका हूँगा। और जब इस धमाके की खबर न्यूज़पेपर के द्वारा पूरे भारत देश में फैली तो भारत के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। अब चाहे भारत का कोई नॉर्मल आदमी हो या फिर पुलिस वाला या फिर आर्मी का सोल्जर हो, सभी का एक ही जुबान पर नाम था कि पाकिस्तान से कैसे भी कर बदला लिया। 35 किलोमीटर नहीं पहले सारे हमने गुमराह करे हैं 2 घंटे ये तो क्यों नहीं मारा बच्चे मारे शहीद हो गए अरे भी ये सोचो और भी हम 2 घंटे क्या अगर 2 दिन में 2 साल जाए। और इस टाइम पर पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर भारत जैसे बड़े देश के सभी लोगों का गुस्से का कहर बरसने वाला था। 26 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के करीब 12 दिनों के बाद रात के करीब 2:30 को भारत के करीब 14 मिराज फाइटर प्लेन्स उड़ान भरते हैं और इन 14 फाइटर प्लेन्स का एक ही टारगेट था, पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी कैंपों को तबाह कर 2 घंटे में दोबारा भारत में एंट्री लेना। रात के करीब 3:15 के ऊपर बालाकोट में मौजूद तीनों आतंकवादी कैंपों के ऊपर भारी बमबारी होती है और इस बमबारी के अंदर करीब 400 आतंकवादी मारे जाते हैं। जी हाँ, 40 सोल्जर्स के बलिदान के बदले करीब 400 आतंकवादियों की बलि। जब ये इंडिया के फाइटर प्लेन्स दोबारा इंडिया की सीमा में लौट रहे थे तब पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स इनका पीछा करने लगते हैं और इस ग्रुप के अंदर सबसे पीछे एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन जी का प्लेन चल रहा था और इसी फाइटर जेट के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर इसे क्रैश कर देती है। अब इस फाइटर जेट में से अभिनंदन तो निकल जाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान की सीमा में लैंड करते हैं और जिसके बाद की पाकिस्तानी लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और ये होता है और जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी इन्हें अपनी कस्टडी में ले लेती है। और जब इनके गिरफ्तार की खबर नरेंद्र मोदी को पता चलती है तब वो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि अगर हमारे सोल्जर को एक खरोच भी आती है तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। जिसके बाद की पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इन्हें सही सलामत भारत को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखिए और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ इसलिए सब्सक्राइब कीजिए।